गिनना ही था। विपक्ष को भी पता था कि अविश्वास प्रस्ताव टिकेगा नहीं। और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये एक्चुअली विपक्ष का ही रूप है और वो भाग गए, वोटिंग में भी नहीं पार्टिसिपेट किया। तो ये डरपोक विपक्ष है, अपने हार को भी स्वीकार नहीं करने वाला विपक्ष है। इसलिए हार से बचने के लिए वो सदन छोड़ के भाग गए। तो हमने सुना था कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो दुर्योधन के जो सेना थे वो अंत में भाग गए थे और उनको भगोरा परिचय से सारा जीवन बिताना पड़ा। तो ये विपक्ष भगोरा विपक्ष है, सत्य का सामना करने का साहस इनके हृदय में नहीं है। प्रधानमंत्री ने कई सारी बातों का जिक्र किया। देखिए वही है, एनडीए का ही नाम लेके उसमें 2 आई घुसेड़ दिया और आई शब्द बहुत प्रिय है उनका कोई भी नेता है, उनका भाषण शुरू और ख़त्म वो आई से ही होता है। राहुल गांधी का भाषण ले लिया, मैं उधर जा रहा था, मेरे घुटने में दर्द हो रहा था, मैंने कलावती के घर में। ममता बनर्जी के भाषण सुन लीजिए, वो तो यहाँ तक वे बोलती है हमने दक्षिणेश्वर बनाया, मतलब दक्षिणेश्वर मंदिर उन्होंने बनाया, रानी रासमणी ने बनाया था। उन्होंने क्या बनाया, एक स्काई वॉक बनाया है स्टेशन से मंदिर तक। लेकिन अब उनका अगर आप वीडियो बाइट देखेंगे तो बोलेंगे दक्षिणेश्वर मैंने बनाया, हम तारकेश्वर हमने बनाया। तो ये जो आई है अर्थात मैं ये जो घमंड, ये घमंड अंदर घुसा के एनडीए से इंडिया बना दिया। वो भी डॉटेड इंडिया है, आई डॉट ऐसे करके है। तो ये कब तक चलेगा, ये तोड़ने वाला इंडिया के जो अक्षर है इनको डॉट दे के ये अलग एक एक के पास से दूर कर रहे हैं। इनका उद्देश्य यही है कि हर स्टेट को लड़ाना और ये जो भारत है, भारत से हर देश स्टेट को, हर राज्य को टुकड़ों में देखना इनकी आदत है। इसलिए इंडिया का भी जो वर्ड उन्होंने लिया है INDIA, उसमें भी डॉट देके हर शब्द हर एक लेटर को अलग से अलग किया। प्रधानमंत्री ने ये बात और जिक्र किया कि 2028 में भी आप लोग अविश्वास प्रस्ताव नहीं। देखिए पिछली बार भी 18 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था उनको, और हमारा विपक्ष, हमारा सदन का नेता तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, तो हमारा विपक्ष इस विषय में अच्छा है। आज प्रधानमंत्री जी ने उनकी सराहना भी की इस विषय पे कि जो लीडर ऑफ हाउस है उनकी बात मानता है हमारा विपक्ष। 5 साल पहले बोला था उन्होंने कि लाने के लिए लाया, अगली बार भी शायद वो मानेंगे। लेकिन उन्होंने भी ये भी रिक्वेस्ट किया साथ में थोड़ा क्रिएटिविटी के लिए साथ आने के लिए, नहीं तो वही घिसा पिसा स्टोरी वो सुनाते हैं और ऐसी स्टोरी सुनाते हैं जिसमें उनका ही खुद का मार्क्स खराब हो। तो उस सब्जेक्ट में बार बार एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए जिससे सब्जेक्ट में आपकी बेस वीक हो। अब नए कुछ सब्जेक्ट ढूंढिए, नए रास्ते ढूंढिए, उस रास्ते से आइए। फिर भी नहीं, नया रूप रावण जैसे सीता माता को हरण करने के लिए भगवा पहन के आया था, तो ऐसा कुछ रूप लेके आइए, तो अब जाके जनता विश्वास कर सकती है। अधीर रंजन चौधरी के बहुत नाराज हुए और उनको सस्पेंड कर दिया। देखिए अधीर दा बहुत सीनियर लीडर है और पहली बार हम देख रहे हैं, मैं सदन में पहली बार आया हूँ, लेकिन टीवी में मेरा बचपन से आदत था, जब मैं स्टूडेंट था लोकसभा की कार्रवाई देखने की। तो मैंने GMC बालाजोगी जब स्पीकर थे उस समय की लोकसभा देखी, हमारे सांगमा साहब जब स्पीकर थे उस समय भी मैंने देखा, हमारे विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। तो उनका जो धीर भाव और बीच में ना बोलना, अरे अंत में उनका भाषण, सरकार की पक्ष का भाषण के बाद उनका खुद का वक्तव्य बोलना, ये जो धीरता है वो विपक्ष के लीडर में होना चाहिए। लेकिन हमारे अधीरता तो अधीरता है, इसलिए बीच बीच में उछल कर उठ जाते हैं। तो इसके कारण स्पीकर साहब ने अभी 1 ही दिन बचा है, इसके लिए उनको निलंबित किया है। लेकिन उन जैसे सीनियर सांसद के लिए सही नहीं है, ये आचरण सही नहीं है और उनको सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो